डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये तो वो है आपने वहाँ दीर में देखा, हमारे इल्म में तो नहीं था कि इस बड़े पैमाने पर ग्राफ्टिंग हो चुकी है। फिर आप आजाद कश्मीर तशरीफ ले गए, लेकिन आप कलर कहार के सिलसिले में गए थे। आपने कहा कि वहां से कुछ पौधे लिए थर में उगाने के लिए, और थर में क्या काम आप आपको तो मालूम है कि मैं नेमतुल्लाह साहब के साथ उनका कारकुन रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र हासिल है कि मैंने उनके साथ बहुत लंबा अरसा गुजारा। उनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा समाजी शोबे में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थर पार्कर में सर 2015 में हमने पहला एग्रो फार्म लगाया था, और हमने उसमें फिर फलों के दरख्त भी लगाना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह थर पार्कर में 2 हमने फ्रूट फार्म डेवलप किए हैं, जिनमें खजूर और बेर, अनार, जैतून, और फिर अब ड्रैगन फ्रूट, जैतून भी जैतून भी लगाया था। 200 प्लांट लगाए मैंने वहां पर। लेकिन अभी जो मैं गया था कलर कहार, वहां से मैं लेकर आया हूँ 2 फलों के दरख्त पौधे मैं लेके आया हूँ। स्टेब है, एना एप्पल कहते हैं इसको। ये एक इंडियन वैरायटी है जो 48 डिग्री पे भी फल दे रही है इंडिया में बहुत सारे इलाकों में। वहाँ के एक लोकल एक साहब ने डेवलप किया है इसको, एना एप्पल के नाम से। फल सेब है ये। और दूसरा एक आलमंड है जो कैलिफोर्निया में होता है, कैलिफोर्नियन आलमंड। ये भी गर्म इलाकों में फल देता है। उसके पौधे लेकर मैं आया हूँ, और मैं इंशाल्लाह उनको लगा के भी आ गया हूँ। तो दुआ करें कि 1 साल के बाद इंशाल्लाह हम आपको फल भेजेंगे इनके, इंशाल्लाह। मतलब खजूर के पौधे भी लगाए आपने वहाँ पे? हमने 200 पौधे। जी सर थर पार्कर की तहसील है जो इंडियन बॉर्डर से मुतसिल है, उसका नाम है डाली। ये थर पार्कर की दूसरी बड़ी तहसील है। यहाँ हमने खजूर के 200 पौधे लगाए थे। गुज़िश्ता साल पौधों में फल आया है, लेकिन उसमें जाहिर आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। इस साल हमने उसकी ट्रेनिंग कराई है अपने लोगों को। इस साल इंशाल्लाह हम फल आपको तोहफे में जरूर भेजेंगे। अच्छा, 200 बताइएगा, वक्त जाहिर है टीवी में महदूद होता है। 200 पौधे जो लगाए, तो 200 के 200 ही जो हैं वो परवान चढ़े? सर तकरीबन 180 परवान चढ़े। ये तो बहुत बड़ी शरह है 180। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मखसूस इलाके हैं बावलपुर में, मुल्तान के, उसमें भी इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां कहीं थोड़ा सा पानी, खजूर को आप जानते हैं ज्यादा पानी, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जड़ों को हल्की से नमी चाहिए होती है, ऊपर से दरअसल उसे धूप चाहिए होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा भी पानी मुहैया किया जाए, रास्ते बना दिए जाए किसी तरह, तो पूरे थर में खजूर उगाई जा सकती है। थर तो एक बड़ा वसी अरीज इलाका है। जी थर पार्कर के अच्छे खासे इलाके में देखिए हुआ ये है कि हमने जब ये काम किया, पहले तो लोग कह रहे थे तुम लोग पागल हो, तुम लोग बेवकूफ हो, और ये कभी काम नहीं सकता। अंग्रेज भी नाकाम हो गया था। तो हमने कहा भाई ये कोई कुरान में लिख के तो नहीं आया कि अंग्रेज नाकाम हो गए तो हम भी नाकाम होंगे। हमें अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमारा काम कोशिश करना है। अभी हमारे बाद कई सारी एनजीओ ने काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी मेरी तरह डॉक्टर हैं और MNA रह चुके हैं 2 दफा। समीजो नाम है उनका, डॉक्टर समीजो साहब। उनके वाले साहब मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई आपने खजूर के पौधे कहाँ से लिए? मैं कहा सर खैरपुर से मंगवाए थे। कहने हमें मंगवा के थे, हमने भी शुरू किया है काम ये। तो अच्छी किस्म है कोई? खैरपुर में तो बड़ी अच्छी खजूर होती है। जी सर, असील नस्ल की खजूर लगाई है हमने खजूर वहां पर। और अनार के पौधे लगाए, अनार हो रहा है उसमें, अनार के पौधे में अनार आए हैं जबरदस्त। और ये एक जो फल आपने ड्रैगन लगाया, आपने बताया था सब्जियां भी कुछ उगाई हैं, उसकी कोई तफसील बताएंगे? सर देखिए, हमने जो अब तक 46 एग्रो फार्म डेवलप करके लोगों को दिए हैं, उनमें जो फसलें लग रही हैं उनमें गंदम है, सरसों है, प्याज है, कपास है। ये तो रेगुलर फसलें लग रही हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। और 500 एकड़ जमीन अब काबिल काश्त हो चुकी है जमीन के पानी से। हम पानी निकाल के उसको लोगों के हवाले कर देते हैं ट्यूबवेल लगा के। ये जो हमने फल लगाया है ड्रैगन फ्रूट, ये बेसिकली कैक्टस की एक नस्ल है। कैक्टस की एक किस्म है जो वियतनाम में और फिलिपाइन में, चाइना में, इन मुल्कों में होता है। इंडिया में बहुत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ये पाकिस्तान में, हारून साहब, पाकिस्तान में कराची में एक बड़ा स्टोर है, वहां पर 700 रुपए का एक फल मिलता है, एक पाव। 700 रुपए का? 700 रुपीज का एक फल। इसकी खूबी क्या है डॉक्टर साहब? ये आम से भी महंगा, कई गुना महंगा है। जी सर, इसकी मिठास थोड़ी कम होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है ये, और इसमें कई फायदे हैं। जो दिल के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज के, इनके लिए इसमें काफी फवायद हैं। तो इसको आजकल जाहिर है जो लोग अफोर्डिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इसके हमने 50 पौधे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जड़ पकड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ये तो मौजूद ऐसा है कि इस पे होती रहनी चाहिए बात। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। देखिए गुजारिश ये है
कि मैंने इस पे एक बहुत तफसीली कालम लिखा है जो कल का 92 न्यूज में छप जाएगा। वसाइल में हम माला माल हैं, हम इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब ने तो इसकी अब स्टडी की है, मैं 80 से कर रहा था, मुझे इत्तफाक से कुछ चीजें मिली थी। थर के कोयले का भी पहली दफा मैंने इंकिशाफ किया था, यानी मुझे बताया गया, किसी मरहूम फारूक गिलानी एक सरकारी अफसर होते, इन चीजों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, रिसर्च बहुत करते थे। 1000 बिलियन डॉलर से लेकर 2000 बिलियन डॉलर तक का सोना है, नहायत कीमती मादनियात हैं। एक ब्रीफिंग हुई थी बहुत आला सतह की, जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, मैं नाम नहीं बता सकता, जिसमें कहा गया था कि हमारे बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान की पट्टी तक इतनी कीमती मादनियात हैं कि हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल यह है कि अगर 9/11 का वाकया न होता तो इन मादनियात के लिए भी वो अफगानिस्तान तक जाती है। ईरान के कुछ एरिया में, पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान चलिए वक्त खत्म हो गया हारून साहब। तो ये हम वसाइल से माला माल है, हम ये तय नहीं कर सके कि इन वसाइल को इस्तेमाल कैसे लाना है और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।